आज का हमारा विषय है थ्योरीज ऑफ न्यूक्लियर कंपोजिशन पार्ट 1। न्यूक्लियर कंपोजिशन में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि न्यूक्लियस का में क्या क्या पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस किन पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। हम देखते हैं कि रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में से हमें ये पता चलता है कि न्यूक्लियस एक कम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। इसी तरह हम रेडियो एक्टिविटी में भी देखते हैं कि नाभिक से अल्फ़ा, बीटा और गामा पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं। अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल के स्पेक्ट्रम को अगर हम स्टडी करें तो हम देखते हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल का जो स्पेक्ट्रम है वो डिस्क्रीट है, जबकि बीटा पार्टिकल का स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस होता है। इसी तरह बीटा पार्टिकल के स्पेक्ट्रम में बीटा पार्टिकल के साथ न्यूट्रिनो भी निकलते हैं। आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशंस के एक्सपेरिमेंट्स में रिसर्चर्स ने यह देखा कि नाभिक से न सिर्फ अल्फ़ा पार्टिकल बल्कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये जानने के लिए कि वास्तव में न्यूक्लियस का कंपोजिशन क्या होता है, कई थ्योरीज प्रपोज की गई थी। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस। इस प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस के अनुसार किसी भी नाभिक में का अगर मास नंबर ए है और एटॉमिक नंबर जेड है तो उसके अंदर ए प्रोटॉन्स होंगे और ए माइनस जेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इस न्यूक्लियस के बाहर जेड इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि एटम की जो पहली कंडीशन है कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, वो इस थ्योरी से संतुष्ट होती है, सेटिस्फाई होती है। परंतु इस थ्योरी में कुछ कंट्राडिक्शंस भी हैं जिसको हम एक एक करके यहाँ डिस्कस करेंगे। पहला जो कंट्राडिक्शन है वह है फाइनाइट साइज। हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का एक फाइनाइट साइज होता है। तो इस तरह अगर किसी नाभिक में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू हैव सेवरल इलेक्ट्रॉन्स एज इलेक्ट्रॉन हैज़ ए स्मॉल डायमेंशन। बड़ा मुश्किल है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स किसी नाभिक का हिस्सा हों, क्योंकि न्यूक्लियस की साइज़ बहुत छोटी होती है जबकि इलेक्ट्रॉन की एक फाइनाइट साइज़ होती है। दूसरा जो कंट्राडिक्शन है वो है स्पिन कंसिडरेशन। इसके अनुसार अगर किसी नाभिक में इवन नंबर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन की संख्या है, मान लीजिए कि 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है किसी नाभिक में, तो टोटल संख्या इनकी इवन हुई, तो उस केस में प्रोटॉन की स्पिन हाफ और इलेक्ट्रॉन की भी स्पिन हाफ, तो कुल जो स्पिन मुझे मिलेगी वो भी एक इवन नंबर होगी इन टर्म्स ऑफ एच क्रॉस। स्पिन को हम एच क्रॉस के टर्म्स में इस तरह लिख सकते हैं 2h क्रॉस। और अगर नाभिक में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या ऑड है, मान लीजिए 3 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जो टोटल स्पिन है उस नाभिक की वो होनी चाहिए ऑड मल्टीपल ऑफ एच क्रॉस। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में कि वास्तव में ऐसा नहीं होता। नाभिक की जो स्पिन है वो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं होती है। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन इज एन कंट्राडिक्शन टू दिस हाइपोथेसिस। तीसरा जो कंट्राडिक्शन है वो है मैग्नेटिक मूवमेंट कंसिडरेशन। इसके अनुसार हम देखते हैं कि एक प्रोटॉन का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मूवमेंट से करीब 1837 टाइम्स लेस होता है। और अगर हम देखेंगे, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करें, तो किसी भी एलिमेंट के नाभिक का, न्यूक्लियस का मैग्नेटिक मूवमेंट हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मूवमेंट से कम होता है, जिससे ये पता चलता है कि एक इलेक्ट्रॉन कभी भी नाभिक का हिस्सा नहीं हो सकता, नाभिक का पार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो नाभिक के अंदर है तो उस नाभिक का मैग्नेटिक मूवमेंट कम से कम एक इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मूवमेंट के
बराबर या उससे ज़्यादा ज़रूर होना चाहिए, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता, जिससे ये सिद्ध होता है कि एक इलेक्ट्रॉन कभी भी नाभिक का हिस्सा नहीं हो सकते। इसी तरह फोर्थ कंट्राडिक्शन हम डिस्कस करेंगे, जो कि वेव मैकेनिकल कंसिडरेशन के आधार पर है। क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार हम देखते हैं कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि डेल एक्स इंटू डेल पी इज नियरली इक्वल टू एच क्रॉस है, इसके अनुसार अगर एक फ्री इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम से कम 20 MeV होनी चाहिए। किसी भी नाभिक में एक फ्री इलेक्ट्रॉन शुड हैव काइनेटिक एनर्जी नियरली इक्वल टू 20 MeV अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। लेकिन एक्सपेरिमेंटली हम ऑब्जर्व करते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब नाभिक से बाहर निकलता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी लगभग 4 MeV होती है, जबकि होनी चाहिए 20 MeV। तो ये बात समझ में नहीं आती कि ऐसा क्यों होता है। इसी तरह हम देखते हैं कि फिफ्थ कंट्राडिक्शन बीटा डिके, कि नाभिक से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और प्रोजेटॉन निकल रहे हैं, अगर वो निकल रहे हैं तो अगर नाभिक के अंदर दोनों प्रेजेंट हैं एक साथ, तो वो एक दूसरे को एनहिलेट कर देंगे, वो एक दूसरे को नष्ट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो वो ख़त्म क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि नाभिक से रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई में हम ऑब्जर्व करते हैं कि उसमें से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों निकलते हैं। तो इसके अनुसार ये दोनों इस नाभिक में प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। सिक्स्थ कंट्राडिक्शन है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो पेयर। फर्मी ने जो अपना थ्योरी प्रपोज की थी उसके अनुसार बीटा पार्टिकल के साथ न्यूट्रिनो पार्टिकल भी निकलता है। तो अगर न्यूट्रो निकलता है, अगर अंदर नाभिक में प्रेजेंट नहीं है, तो फिर वो क्यों निकलता है? तो ये बहुत सारे रीजंस थे जिसके आधार पर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। अगर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता तो बहुत सारे ये जो कंट्राडिक्शन हमने ऑब्जर्व किए, डिस्कस किए, ये न होते। कल हम डिस्कस करेंगे इसी में प्रोटॉन न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस।